हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। पिछला वीडियो हमने डाला था कक्षा 6 का अध्याय 1 हमारा ब्रह्मांड। और आज हम बात करेंगे कक्षा 6 आरबीएससी बुक का अध्याय 2 सौर परिवार के बारे में। ठीक है, अब देखो, पिछले अध्याय में आपने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। आइए इस अध्याय में हम सौर परिवार के सभी ग्रहों, उपग्रहों एवं अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, हमने पिछली बार ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो उसमें बता रखा था कि भाई खगोलीय पिंड क्या होते हैं, आकाशगंगाएं क्या होती है, धूमकेतु, उनके बारे में थे, तारे, चंद्रमा वगैरह। ठीक है, आज हम जानेंगे सौर परिवार के बारे में। तो चर्चा करते हैं। देखो, सौर परिवार सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु अनेक धूमकेतु, ग्रह कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमण करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द आया परिक्रमण। ठीक है, दो शब्द होते हैं ज्योग्राफी में, एक तो परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। देखो, परिक्रमण का मतलब होता है किसी दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाना, और परिभ्रमण का मतलब होता है कि अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। अब देखो, सूर्य सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रह है या खगोलीय पिंड है, जो क्या है, सूर्य के सबसे मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है ये। तो ये क्या हो गया, सौर परिवार का पिता या जनक। अब देखो, आगे चर्चा करते हैं। अब देखो, इसमें बता रखा है ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं? सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहते हैं। सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड क्या करते हैं? एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कक्ष। इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो, सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। और इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के किसमें होता है? केंद्र में होता है, और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 460 करोड़ वर्ष है। देखो, ये रहे निकोलस कोपरनिकस महोदय। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्थिर एवं अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इसको सौरमंडल में बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अब देखो, हमारे कंपटीशन एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसमें बन गए इस पैराग्राफ से, कि एक तो सूर्य में अधिक गैसें कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ये हर एग्जाम में आया हुआ है बार बार। देखो, आगे चलते हैं। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों को आपस में टकराना संभव नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो एक सभी क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। निश्चित दूरी पर वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह है। अब देखो ये इन ग्रहों का क्या क्या आ गया, क्रम आ गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखो ये शुरुआती 4 ग्रह हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और इनके बीच और जो लास्ट वाले 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। और जो इनके बीच छोटे छोटे तारे हैं उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये जानकारी है छोटी सी, इनको याद रखना। सन 2006 तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब क्या होगा, उसको प्लूटो को दर्जा नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया गया है। इनको हम काउंट नहीं करते। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, सौर परिवार में 8 ग्रह ही हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। अब देखो वो बात आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह आकार में बड़े एवं कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। अब देखो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखो यहाँ से ये वाला पैराग्राफ, सूर्य के पास स्थित जो निकटतम ग्रह हैं 4, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या बोलते हैं, आंतरिक या धरातलीय ग्रह। अब देखो ये छोटे होते हैं आकार में, लेकिन इनका घनत्व ज़्यादा होता है। और ये किन से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आकार में बड़े और कम घनत्व वाले होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। देखो ये देखो डायग्राम समझा रखा है, इस पर देखो चर्चा करते थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो ये तो देखो हमारा सूर्य था, देखो ये क्या है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है ये। ठीक है, और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हमने पहले पढ़ा था 8 मिनट 30 सेकंड का। अब देखो इसमें पास में देखो ये 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, और देखो ये तो आंतरिक ग्रह हो गए। अब जबकि ये इनके बीच में ये छोटे छोटे हैं ना, ये तारे ग्रह, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह क्षेत्र, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट। ठीक है, और ये 4 ग्रह हो गए बाह्य ग्रह, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये देखो ये धूमकेतु है, इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ये 1986 में देखा गया था पिछली बार, और अब कब देखा जाएगा, 2062 में देखा जाएगा। ठीक है, इनको यहाँ सेरस, देखो ये याद रखने वाली बातें। अब देखो ग्रह की कौन विशेषताएं, ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये देखो मैं बना देता हूँ चार्ट। आंतरिक ग्रह, और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह चट्टानों से हुआ है इनका निर्माण, और घनत्व क्या होता है, अधिक, हमने पहले पढ़ा था। जबकि बाह्य ग्रह क्या होते हैं, निर्माण गैस और तरल पदार्थ से हुआ है, उनका घनत्व कम होता है। अब देखो बुध की बात करते हैं। बुध सूर्य की एक परिक्रमा लगाता है 88 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। अब देखो सूर्य की एक परिक्रमा लगाता है 88 दिन में, इसको तो क्या बोलेंगे हम, परिक्रमण। और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है, इसको क्या बोलेंगे हम, परिभ्रमण। और बुध के उपग्रह की संख्या है 0। दूसरा है शुक्र, यह सूर्य की एक परिक्रमा लगाता है 225 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में। इसके उपग्रह की संख्या है 0।
कोई उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र का। अब देखो इसमें एक प्रश्न बन गया कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रहों की संख्या शून्य है, तो 2 हैं। याद रखने योग्य बिंदु है ये, बुध और शुक्र। अब देखो तीसरा पृथ्वी, सूर्य की एक परिक्रमा करता है 365 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और उपग्रहों की संख्या है 1। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। एक ही उपग्रह है सूर्य का, सॉरी पृथ्वी का। अब देखो मंगल, सूर्य की एक परिक्रमा करता है 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिन में और उपग्रह की संख्या है 2। हम देखो ये बाह्य ग्रह देखते हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, ये देखो सूर्य की एक परिक्रमा करता है 11 वर्ष 11 माह में और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 9 घंटे 56 मिनट में और उपग्रह की संख्या है लगभग 16। शनि, सूर्य की एक परिक्रमा करता है 29 वर्ष 5 माह में और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट में। उपग्रह की संख्या है लगभग 18। अब देखो यहाँ से प्रश्न बन गया कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो है शनि ग्रह। इसमें कितने उपग्रह हैं? 18 उपग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह इसी के हैं। देखो अरुण करता है सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 17 घंटे 14 मिनट और उपग्रहों की संख्या है लगभग 17। और लास्ट में है वरुण, सूर्य की एक परिक्रमा करता है लगभग 164 वर्ष में, अपने अक्ष पर करता है 16 घंटे 7 मिनट में और उपग्रहों की संख्या है लगभग 8। अब देखो इसमें एक बात नोट करने योग्य बात है कि इसमें देखो जो नज़दीकी ग्रह हैं तो उनका परिक्रमण काल कम है। अब देखो जैसे बुध है तो ये 28 दिन में करता है, क्योंकि ये क्या है, सूर्य के पास में है, तो पास में होने के कारण क्या करते हैं, जल्दी से सूर्य के चक्कर लगा लेता है, 28 दिन में लगा लेता है। फिर शुक्र बुध से थोड़ा दूर है तो ये 225 दिन में लगाता है। ऐसे देखो आगे चलेंगे ना वैसे तो वैसे इनकी क्या होगी संख्या, मतलब इनके वर्ष में वृद्धि होती जाएगी। जैसे पृथ्वी है तो 365 दिन में, मंगल है 687 दिन में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सभी पिंडों के कई वर्ग बनाए हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, लघु पिंड। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखो उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों को रास्ता भी काटता है बौना ग्रह कहलाता है। प्लूटो, एरिस, सेरिस आदि बौने ग्रह के उदाहरण हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, वरुण के आसपास पाए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौरमंडल में आने वाले धूमकेतुओं आदि को क्या बोलते हैं, लघुपिंड बोलते हैं। देखो जैसे देखो क्षुद्र ग्रह है, उल्कापिंड है, वरुण के आसपास पाए जाने वाले अनजाने पिंड, धूमकेतुएं आदि को क्या बोलते हैं, लघुपिंड कहते हैं। अब देखो पृथ्वी और इसके परिमंडल के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो पिछली बार देखो 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी मेंस में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। और देखो वो गाइडों में अक्सर क्या होता है कि इनमें क्वेश्चन नहीं मिलते, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता है, तो इन किताबों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। देखो आगे चलते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। अब देखो दूरी के हिसाब से तो पृथ्वी सूर्य के 3 नंबर पे आता है। देखो जैसे बुध पहले नंबर पर, शुक्र दूसरे नंबर पर और तीसरे पर पृथ्वी, और जबकि आकार के अनुसार आता है ये 5वां बड़ा ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है।
क्यों? क्योंकि ये ग्रह क्या होता है, पृथ्वी के पास है। देखो जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो शुक्र के पास कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि उसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की उपग्रह से ली गई तस्वीरों में यह गोलाकार दिखाई देता है। अब देखो आगे चलते हैं। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि ये दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है तथा विषुवत रेखा पर कुछ उभरी हुई है। देखो जब हम पृथ्वी का माप करते हैं तो ये पता चलता है कि ये भाई ध्रुवों से तो कुछ दबी हुई है। ध्रुव कौन से हो गए? जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, और विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई है। सौर मंडल में पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे जीवंत ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म है और दूर स्थित ग्रह अत्यधिक ठंडे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जो सूर्य के पास ग्रह होंगे तो वो गर्म ही होंगे और जो दूर होंगे तो वो ठंडे होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनके पास इतना नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखो ये लाइन काम क्या की, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जीवन के लिए क्या है? एक आदर्श है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखो आगे चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। अब देखो पृथ्वी की जो ठोस परत है ना, ऊपरी परत है जिस पर हम रहते हैं, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल या भूमंडल बोलते हैं। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थल मंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि वायुमंडल में पाए जाने वाली क्या है? प्रमुख गैसें हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है, सभी को पता है, जिसे सभी जीव श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। जल जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। अब देखो जल मतलब महासागर कितने प्रतिशत भाग पर है? पृथ्वी के 71% भाग पर तो क्या है? महासागर है। जबकि 29% भाग पर क्या है? स्थल है। इसे क्या बोलते हैं? जो 71% भाग पर है ना, उसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब देखो जल ग्रह या नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जल ग्रह का मतलब सर्वाधिक प्रतिशत में जल है 71%, और देखो जल सामान्यतः नीला होता है तो इसे क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है और महासागरों का जल क्या होता है? खारा होता है। अब देखो ये डायग्राम में बना रखा है, इसमें देखो ये देखो जीवमंडल, यहाँ से सभी प्रकार के गैसें, जलवाष्प, धूलकण, ये वायुमंडल। ये देखो स्थल मंडल पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग एवं मृदा, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जलमंडल। अब देखो जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल 3 भाग हो गए, जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है। अब देखो आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, जबकि अन्य ग्रहों पर नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है, जहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जीवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के साथ केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। देखो ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिनमें सर्वाधिक जीवन यापन के लिए अनुकूल जलवायु है, तो वो कहाँ पर है? पृथ्वी पर ही है। अब देखो उपग्रह की बात करते हैं।
इतनी देर ग्रह की बात करी, अब उपग्रह की बात करते हैं। देखो उपग्रह, जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या बोलते हैं? उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। देखो ये लाइन काम की है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। अब देखो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन, परिभ्रमण 1 दिन, और इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक। कौन सा? चंद्रमा। अब देखो हमने पढ़ा था सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं। देखो किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह भी हैं, जैसे शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, इन्हें सूर्य से ही ताप एवं प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड, कैलिस्टो आदि। अब देखो ये है ना, ये शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड, कैलिस्टो। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये उपग्रह याद रखने योग्य हैं, क्योंकि ये किताब में हूबहू दे रखे हैं। शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड और कैलिस्टो। अब देखो इसमें बॉक्स है ना, इसमें बता रखा है कि क्या आप जानते हैं शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। देखो शनि का है ना उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदियाँ और जलाशय है और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। उसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। यहाँ जीवन की संभावना है या नहीं, इसका पता लगाने में वैज्ञानिक अभी क्या है? प्रयासरत हैं। अब देखो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। देखो कितना अच्छी तरीके से समझा रखा है। ऐसा डायग्राम हमें अक्सर मार्केट में जो गाइडें मिलती हैं तो उसमें नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इन किताबों की विशेषता ये है कि इनमें पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे और लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। देखो बुध और शुक्र, इनके देखो कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये अपना सूर्य देवता। ठीक है, देखो पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये 4 ग्रह कौन से हो गए? आंतरिक ग्रह। अब देखो बीच में कौन से ग्रह पाए जाएंगे? क्षुद्र ग्रह में जैसे सेरेस, पेलस, जूनो, वेस्टा। सेरेस, पेलस, जूनो और वेस्टा। देखो बृहस्पति के उपग्रह कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। शनि, देखो यहाँ देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये 3। हाँ अब देखो शनि को देखो मिमास, इंसेलोडाउस, डियोन, रैया, टाइटन, हेपेरियो, लेप्टस, फोएब। ऐसे देखो अरुण, पक, मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरॉन। वरुण में प्रोटस, ट्रिटॉन और नेरिड। इनको एक बार आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई कहाँ से भी एग्जाम में उठा सकता है प्रश्न। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो ये देखो आओ करके देखें, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छोटी क्लास के बच्चों के लिए है। तो हम आगे चलते हैं काम की बात। अब देखो जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो उसकी बात करते हैं हम। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल एवं वायु का अभाव है। आधुनिक जो भी खगोल शास्त्री हैं उनके अनुसार क्या है कि चंद्रमा पर न तो जल है न वायु है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं।
चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। देखो ये काम का फैक्ट है। देखो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी। देखो अब देखो चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। देखो सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चांदनी कहते हैं। देखो महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, इसे भारत में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का देखो अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। देखो पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही क्या बोलते हैं, चंद्र कलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चांद के पखवाड़े को क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद है। देखो छोटी क्लास में देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती, हम पढ़ते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। अब देखो ये 3 लाइन है ना, यहाँ से पिछली बार 3rd ग्रेड SST का जो मेंस पेपर हुआ था 2022 वाला, तो उसमें प्रश्न आया था हूबहू, और लोग ऐसे चक्कर में पड़ गए थे कि भाई प्रश्न ये कहाँ से आ गया। तो देखो ये प्रश्न यहाँ से आया। अब देखो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितने दिन, 29 दिन, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। अब देखो ये है ना 27 दिन वाला, देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, 27 दिन ये आया था। देखो तो जिसका भी ये पढ़ा हुआ था तो उसके लिए तो आसान था, और जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो बहुत ही क्या था, ये हार्ड था। देखो जो चीज़ हमारी नहीं पढ़ी होती तो वो सरल आए चाहे हार्ड आए, वो हमको हार्ड ही लगती है। तो इन किताबों को ज़रूर पढ़ें और वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। अब देखो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इनके बारे में भी जानते हैं। पहले बता दिया कि भाई जो मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह भी कहते हैं। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बच्चे मलबे से हुआ है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। अब देखो ये ना सेरेस, ये क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है। अब देखो ये यहाँ डायग्राम बता रखा है कि चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा सेरेस के आकार की तुलना। देखो अब देखो पृथ्वी आकार में बड़ी है, फिर चंद्रमा छोटा, फिर सेरेस उससे भी छोटा। अब देखो उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड के बारे में बता रखा है। उल्काएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टूटते तारे बोलते हैं। देखो इसको मैं वापस पढ़ता हूँ आपको। उल्काएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। देखो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसके कारण ये धरती की ओर क्या होते हैं, खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में कि भाई ये टूटता तारा है। देखो
कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती हैं। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी देखो गड्ढे बन जाती। देखो यहाँ देखो, देखो ये देखो अमेरिका के एरिजोना प्रांत में उल्का पिंड गिरने से बना गड्ढा। देखो ये अमेरिका का प्रांत है एरिजोना, वहाँ पर देखो ये उल्का पिंड गिरा था। अब देखो कुछ शब्दावली हैं। देखो अब देखो ये आपका पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 6ठी क्लास का तीसरा पार्ट लाएंगे, तो चैनल पर लगातार बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ शब्दावली है जिनको हम जान लेते हैं। जानते भी होंगे कई साथी, लेकिन दे रखी तो जानना जरूरी है। देखो सौरमंडल, सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह एवं अन्य लघु पिंड। पखवाड़ा क्या होता है? महीने का आधा भाग, मतलब 15 दिन। शुद्र या अवांतर ग्रह, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित छोटे खगोलीय पिंड। उपग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी क्लास 6 का 3 चैप्टर आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।